नमस्ते मेरे किसान भाइयों, आज हम आए हैं सतना मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, जहां हम यहां के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश जी से जानेंगे पशुपालन में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। हम किसान हैं तो निश्चित रूप से पशुधन हमारे पास होना चाहिए। जब तक पशुधन नहीं होगा तब तक हम अपनी खेती को सुव्यवस्थित नहीं कर सकते। पशुओं को स्वस्थ रखना आवश्यक है, क्योंकि पशुओं से मिलने वाला, खासतौर से गाय, भैंस और बकरी की बात करें, दूध सफ़ेद तो होता है, लेकिन जरा सी असावधानी के कारण तमाम तरह के बैक्टीरिया इसमें आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि पशुओं की देखरेख पर विशेष ध्यान दें। वर्षा आने वाली है, हालांकि हमारे जो जागरूक कृषक बंधु हैं निश्चित रूप से उन्होंने टीकाकरण करा लिया होगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण, चिकित्सकों की अनुपलब्धता, वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण अगर आपने अपने पशुओं का टीकाकरण नहीं कराया है तो ख़ास तौर से खुरपका, मुंहपका, जिसको फूट एंड माउथ डिजीज़ बोलते हैं, जो बहुत ही घातक है, इससे बचने के लिए अपने पास जो भी पशुधन उपलब्ध हैं उनका टीकाकरण अवश्य करा लें। दूसरा, इनके खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पशुओं के लिए हरा चारा, इनके बॉडी वेट यानी जो शरीर का वज़न है उसके आधार पर संतुलित इनको आहार की व्यवस्था करना है। बरसात में हम ऐसे ही जानवरों को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए छायादार स्थान होना चाहिए, नीचे फर्श ठीक होनी चाहिए, जहाँ कीचड़ की व्यवस्था बिल्कुल न होने पाए। मतलब हमारा जो पशुधन बांधने का स्थान है, शेड है, वह पूरी तरह से साफ़ सुथरा होना चाहिए। सुबह शाम दोनों टाइम उसकी सफाई होनी चाहिए। मिल्किंग के पहले यानी दूध दोहन से पहले उसको साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो पशुधन जो कहा गया है, निश्चित रूप से यह हमारे विषम परिस्थितियों में जो हमारे परिवार को सशक्त, स्वावलंबी बनाए रखने के लिए एक आधार हुआ करता था, जो आज पूरी तौर उपेक्षित हो चुका है। अगर हमको खेती के क्षेत्र में, गांव में रह करके आगे चलना है, खेती को समृद्ध और सतत उर्वर बनाए रखने के लिए, तो निश्चित रूप से पशुधन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इससे मिलने वाला गोमूत्र, उसका प्रबंधन करना पड़ेगा, जिससे हम जैविक कीटनाशक बना सकेंगे। गोबर जो मिल रहा है उससे तमाम तरह की जो जैविक खाद है उसको बनाएंगे। तो एक चक्र सा बना है, यानी जो हमारे लिए अनुपयोगी है वह पशुओं के लिए उपयोगी है, तो वही जो हमारे लिए अनुपयोगी उसके लिए उपयोगी है, उसको चारे की व्यवस्था करिए। आराम से उसका जो उसकी शरीर की क्षमता के अनुसार, दूध उत्पादन की क्षमता के अनुसार जितना उसको आहार चाहिए उसका व्यवस्थापन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पशुओं से हमारी खेती समृद्ध होगी। उससे मिलने वाला उत्पाद हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आशा करता हूं कि यह महत्वपूर्ण जानकारी मेरे सभी किसान भाइयों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो। मैं हूं आपका प्रधान जी, और फार्म से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारी नई वीडियोस की खबर पाएं। हमारी फार्म्स मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और अपने मोबाइल पर फार्म्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। फार्म्स, अब खेती हुई आसान।